घर की सीढ़ियां छीन ना लें, कहीं आपके घर का सुख चैन। सीढ़ियों के हर सवाल का जवाब वास्तु के अनुसार। ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, यदि आप अपने घर को वास्तु के अनुसार बना रहे हैं तो एक बहुत ही छोटी और जरूरी चीज अवश्य ध्यान रखें कि उस घर में रहने वालों की कामयाबी का जो एक बहुत बड़ा राज है वह है सही दिशा में बनी हुई सीढ़ियां। सही दिशा में बनी हुई सीढ़ी व्यक्ति को जमीन से आसमान तक उठा सकती है, तो वहीं गलत दिशा में बनी हुई सीढ़ियां व्यक्ति को बर्बाद भी कर सकती है। चूंकि वास्तु आपके घर के हर छोटे से हिस्से को बनाने के लिए नियम निर्धारित करता है, इसलिए घर में सीढ़ी बनाते समय सीढ़ियों के वास्तु नियम का भी पालन करना चाहिए। यह वीडियो आपको यह जानने में मदद करेगी कि आपको अपने घर में सीढ़ियां बनवाते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं। 1. सीढ़ी स्टेयर्स का वास्तु क्या है? प्राचीन हिंदू वास्तुशास्त्र में सीढ़ियां बनवाने के लिए कई नियम बताए गए हैं। सीढ़ियां बनवाते समय सीढ़ियों के वास्तु का पालन करने से सामान्य आवाजाही आसानी से होती है और विशेष रूप से घर में सकारात्मकता का प्रवाह होता रहता है। इससे ऐसे घर में निवास करने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में अग्रसर होकर कामयाबी के रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं एवं छोटी या बड़ी दुर्घटना की संभावना भी कम हो जाती है। 2. वास्तु के अनुसार सीढ़ियां कितनी होनी चाहिए? सीढ़ियां हमेशा विषम नंबर में ही होनी चाहिए। सीढ़ियों में कदमों की संख्या हमेशा विषम 15, 17, 19 या 21 होनी चाहिए। संख्या कभी भी शून्य के साथ खत्म नहीं होनी चाहिए। ऐसा क्यों? एक औसत व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ते हुए दाहिना पैर पहले रखता है। वो इसलिए ताकि जब सीढ़ियां खत्म हो तो अंत में शख्स अपना दायां पैर नीचे रखे। और ऐसा तभी हो सकता है जब सीढ़ियां विषम संख्या में होंगी। 3. वास्तु के अनुसार सीढ़ी की दिशा। घर में सीढ़ी का सबसे अच्छा स्थान कौन सा है? वास्तु के अनुसार सीढ़ी के लिए दक्षिण पश्चिम दिशा सबसे अच्छी होती है। 4. घर के अंदर की सीढ़ी के लिए वास्तु। आंतरिक सीढ़ियों के लिए घर का दक्षिण पश्चिम भाग एक आदर्श विकल्प है। दक्षिण और पश्चिम भाग दूसरे अच्छे विकल्प हैं। ऐसे में सीढ़ी उत्तर से शुरू होनी चाहिए और दक्षिण की ओर जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से यह पूरब से शुरू होकर पश्चिम की ओर जा सकती है। आंतरिक सीढ़ी घर के केंद्र में अर्थात ब्रह्मा स्थान में नहीं होनी चाहिए। 5. बाहरी सीढ़ियों की दिशा के लिए वास्तुशास्त्र के नियम। वास्तु के अनुसार बाहरी सीढ़ियां इन हिस्सों में बनाई जा सकती हैं। A. साउथ ईस्ट जिसका मुख पूर्व की ओर हो। B. साउथ वेस्ट जिसका मुख पश्चिम की ओर हो। C. साउथ वेस्ट जिसका मुख दक्षिण की ओर हो। D. नॉर्थ वेस्ट जिसका मुख उत्तर की ओर हो। सीढ़ियों को नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं बनवाना चाहिए, चाहे घर के अंदर हो या बाहर। इसके अलावा एंट्रेंस से पहले सीढ़ियां होने से असंतुलन बढ़ता है। 6. सीढ़ियों की वास्तु को प्रभावित करने वाले दूसरे कारक। सीढ़ी के वास्तु मानदंडों का पालन करते समय इन अन्य बातों पर भी ध्यान दें। A. वास्तु के मुताबिक सीढ़ी की जगह। जो मकान मालिक खुद ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं और ऊपरी हिस्सा किराएदारों को दिया हुआ है, वो ये सुनिश्चित करें कि उनके पास मुख्य द्वार पर सीढ़ियां न हो। इससे वित्तीय फाइनेंशियल परेशानियां भी आ सकती हैं। B. सीढ़ी का प्रारंभिक बिंदु। घर के अंदर बनी सीढ़ियां कभी भी किचन, स्टोर रूम या पूजा घर से या उसके आखिर से शुरू नहीं होनी चाहिए। ऊपरी मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियां और बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियों लगातार नहीं होनी चाहिए। C. वास्तु के मुताबिक सीढ़ी की विजिबिलिटी। अंदरूनी सीढ़ियां इस तरह से बनाई जानी चाहिए जो सीधे अंदर प्रवेश करने वालों की दृष्टि की रेखा में न हो। सीढ़ी की शुरुआत और अंत में दरवाजा होना अच्छा है। 7. वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियों का घुमाव ओरिएंटेशन। जिस तरह से आपकी सीढ़ियों में स्टेप्स चलते हैं उसका आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। इसी वजह से सीढ़ियों के ओरिएंटेशन के लिए वास्तु नियमों का पालन किया जाना चाहिए। सीढ़ियों के वास्तु नियमों के अनुसार ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों को हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। दूसरे शब्दों में, ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने वाले व्यक्ति को उत्तर से दक्षिण या पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ना चाहिए। घड़ी की विपरीत दिशा में सीढ़ी कैरियर ग्रोथ को प्रभावित करती है। 8.
सीढ़ियों के आकार के लिए वास्तु टिप्स। वास्तुशास्त्र के अनुसार राइट एंगल पर झुकते हुए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सीढ़ियां अंदरूनी या बाहरी सीढ़ियों के लिए सर्वोत्तम हैं। जो सीढ़ियां ज्यादा खड़ी या बहुत ऊंची होती हैं, उससे उपयोगकर्ता थका हुआ महसूस करने लगता है क्योंकि हर बार उसे उनका ही इस्तेमाल करना होगा। इसी कारण से एक्सपर्ट्स प्रॉपर्टी के मालिकों से पेचदार सीढ़ियां नहीं बनवाने को कहते हैं। 9 वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सीढ़ियां किस रंग की होनी चाहिए। आप चाहते हैं कि आपकी सीढ़ियां अच्छी तरह से रोशन हो ताकि दिन के किसी भी समय सीढ़ियों पर चढ़ने या उतरने में कोई समस्या न हो। जब आप अपनी सीढ़ियों को रंगने या सजाने के लिए गहरे रंगों का चयन करते हैं तो यह गहरे रंग का हो जाएगा, जो आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए सीढ़ियों या बैनिस्टर को पेंट करने के लिए हमेशा लाइट शेड्स का इस्तेमाल करें। सीढ़ियों में गहरे रंगों से बचें, खासकर लाल और काले, क्योंकि ये रंग नकारात्मक ऊर्जा देंगे। सीढ़ियों से सटी दीवारों को आपकी पसंद के वॉलपेपर से सजाया जा सकता है, लेकिन बहुत गहरे रंग का नहीं। 10 सीढ़ियों के नीचे के हिस्से का कैसे करें इस्तेमाल। छोटे घरों में अक्सर सीढ़ियों के नीचे किचन, बाथरूम या पूजा घर बना दिया जाता है। कई बार इस हिस्से का इस्तेमाल करने के लिए इसे वर्कस्टेशन के रूप में तब्दील कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वास्तु एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे के हिस्से का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ घर की चीजों को रखने के लिए करना चाहिए। कैबिनेट्स और बहुमूल्य चीजों जैसे कैश या ज्वेलरी को इस जगह पर नहीं रखना चाहिए। पहने हुए जूतों और बेकार पड़ी चीजों को रखने के लिए इस जगह का इस्तेमाल न करें। 11 सीढ़ियों को सजाने के वास्तु नियम। वास्तु नियमों के अनुसार सीढ़ी की दीवारों को पारिवारिक तस्वीरों से नहीं सजाना चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के सदस्यों में मतभेद हो सकते हैं और यह उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। सीढ़ियों की दीवार को खिले हुए फूलों, हरी भरी हरियाली, पहाड़ों या अमूर्त कला की तस्वीरों से सजाएं। सीढ़ियों के क्षेत्र के नीचे पौधों के लिए चीनी मिट्टी के बर्तन रखें। वास्तु के मुताबिक सीढ़ियों के नीचे या सामने शीशा टांगना अशुभ होता है, क्योंकि इसकी परछाई नकारात्मक ऊर्जा घर में लाती है। सीढ़ी के नीचे कभी भी फव्वारा या एक्वेरियम न रखें। सीढ़ियां अच्छे से रोशन होनी चाहिए। 12 सीढ़ियों की रेलिंग के लिए वास्तु नियम। सीढ़ियों की रेलिंग सीढ़ियों पर लोगों की सुरक्षा करते हैं। यह स्टाइलिश हो सकता है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ऊपर या नीचे चढ़ते समय ये आरामदायक हों। वास्तु के मुताबिक दक्षिण पश्चिम दिशा में सीढ़ियों के लिए संगमरमर या पत्थर की रेलिंग को चुनना सही है। पश्चिम में सीढ़ियों के लिए धातु की रेलिंग का चुनाव करें और पूर्व और दक्षिण की सीढ़ियों के लिए लकड़ी की रेलिंग का इस्तेमाल करें। भले ही बिना रेलिंग वाली सीढ़ियां आंखों को अच्छी लगे, परंतु ऐसी सीढ़ियां अत्यधिक जोखिम से भरी होती हैं। 13 सीढ़ियों के साथ वाली दीवार के इस्तेमाल के लिए वास्तु नियम। सीढ़ियों के साथ वाली दीवार पर देवताओं या परिवार के सदस्यों की तस्वीरें और फोटो फ्रेम को लगाने से बचें। हालांकि दीवार की इस जगह पर आप शानदार आर्टवर्क करा सकते हैं। अगर आप इस जगह को वॉलपेपर से सजाना चाहते हैं तो आप किसी भी रंग का लाइट शेड इस्तेमाल कर सकते हैं। सीढ़ियों को जगमग और साफ सुथरा रखें। हल्के रंग के वॉलपेपर्स इसे ऐसा रखने में मदद करेंगे। 14 सीढ़ियों के गंभीर दोष। ए नॉर्थ ईस्ट की सीढ़ियां। बी इमारत को घेरती हुए सीढ़ियां। सी सर्कुलर और राउंड स्टेप्स। डी टूटी हुई सीढ़ियां। ई पेचदार सीढ़ियां। 15 सीढ़ियों का वास्तु। सीढ़ियां बनवाते वक्त इन बातों का अवश्य रखें ध्यान। सीढ़ी की ऊंचाई 4 इंच से 7.25 इंच होनी चाहिए, जबकि थ्रेड की लेंथ 10 से 11.25 इंच के बीच होनी चाहिए। घर के अंदर आप बिना रेलिंग के भी सीढ़ियां बनवा सकते हैं, क्योंकि सीढ़ियों की चौड़ाई ज्यादा होगी। अगर 5 से ज्यादा कदम हैं और घर के बाहर सीढ़ियां बनवा रहे हैं तो रेलिंग लगाना जरूरी है। 16 अक्सर पूछे जाने वाले कुछ सवाल जवाब। क्या मेकशिफ्ट सीढ़ियां सही होती हैं? हो सकता है कुछ लोग इससे पूरी तरह असहमत हों, लेकिन मेकशिफ्ट सीढ़ियां बनवाना अच्छा आइडिया नहीं है। यह विचलित करने और बेहद जोखिम भरे साबित हो सकते हैं। क्या स्पाइरल सीढ़ियां अच्छी हैं?
वास्तुशास्त्र के अनुसार स्पाइरल सीढ़ियां अशुभ मानी जाती हैं। क्या मैं सीढ़ियों के नीचे पूजा घर बनवा सकता हूं? नहीं, आप सीढ़ियों के नीचे पूजा घर कदापि नहीं बनवा सकते हैं। यह एक गंभीर वास्तु दोष में आता है। क्या मेन डोर की ओर मुंह वाली सीढ़ियां अच्छी होती हैं? वास्तुशास्त्र के मुताबिक सीढ़ियों के आगे मेन डोर अच्छा नहीं होता है और यह घर में रहने वालों पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ये वास्तु में सीढ़ियों का क्या महत्व है? क्या सीढ़ियों का वास्तु जरूरी है? हाँ, क्योंकि यह वास्तु के अनुसार विभिन्न मंजिलों की ऊर्जा के बीच एक कड़ी के रूप में काम करती हैं। सीढ़ी घर के वास्तु में अहम बिंदु है जो मजबूत ऊर्जा बनाती है और अगर इसे सही तरीके से रखा जाए तो यह परिवार के अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि में योगदान दे सकती हैं। राधे राधे मित्रों, आशा है इस वीडियो से आप यह समझ गए होंगे कि सीढ़ी का वास्तु में क्या महत्व है। यदि आप कुछ पूछना चाहे तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।